तब अपने समकक्ष में कौन कौन सी जातियों को मानते हैं और आपने जिनके साथ आपका रोटी का रिश्ता चलता है, बेटी का तो नहीं चलता, मीना में ही चलेगा, रोटी का रिश्ता किन किन जातियों में हो जाता है, जैसे गुर्जर, फलाना और ढेकाना, या ब्राह्मण कौन है, या ऐसी बोलते हैं जिनको ना, उनको किस दर्जे में देते हैं आप? पहले के बड़े बुजुर्ग थे उनको तो क्या पहले जैसे अपने जैसे छू करते थे पहले पाड़े ब्राह्मण छोट पड़ के जैसे कोई चौका जो होता था ना तो अपन आदिवासियों को दिहाड़े देते थे। अच्छा, वो इतनी छू करते थे कि अगर इसको हाथ में लगा दिया ना उसको मरवाते थे। अच्छा, तो समझते अब उन्होंने पता पड़ा क्या कि ये कोई छू करते बोले तो अपन मानते नहीं है ना, अपन जब बुलाते हैं तो ये चौका करवाते हैं और अपनी मतलब कोई कदरी नहीं करते। तो इन्होंने कुछ थोड़ा समझदारी मतलब पढ़े लिखे विद्वान कम थे पहले और पढ़ते तो ब्राह्मण क्या आता था ना तो चौका मंचवा करके तो भाई खाना बनाओ तो पंडित जी आ गए पंडित जी आने के बाद में आप अपने ब्राह्मण आ गए थोड़ा पढ़े लिखे विद्वान हुआ वो भगवत जी का इतिहास इन्होंने देखा कि क्या है क्या नहीं। उसके बाद सबको समानता का व्यवहार मिलने लगे ये कोई छू करने का कोई नहीं, अभी के परिप्रेक्ष्य में नहीं, हम पुराने परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, आज से 50 साल पहले, है ना। तो किन किन जात, जैसे गुर्जर कई आदिवासी हैं अपने में, इनके साथ हमारा खान पान चलता है, जैसे गुर्जर है चाट है जैसे कि जो नाई होता है गाँव का, एक कटोरी का पानी बोलते हैं, उसी कटोरी के पानी से आपका दाढ़ी बनाएगा, उसी कटोरी से पानी दूसरा मतलब उसी बनाएगा। से जो नाई तो ऐसे एक और- कटोरी में मतलब क्या है कि नाई उसी की कटोरी से सबको भी बांटता था जब शादी होती थी ना पहले हाँ, तो कौन कौन सी जातियाँ हैं? ये अपने जैसे हमार है हाँ, मतलब ये मतलब गुर्जर है हाँ, जाट है हाँ, मतलब ये जितने भी अपने ये सब पक्ष है आप मतलब एक समानता से ये गाँव में एक बना करके आपके साथ मतलब खान पान का चलता है। ये और नीचे जनजाति के कौन कौन है? नीचे मतलब आदिवासी नहीं, जैसे ठीक है उनके साथ क्या रिश्ता है? होली के अंदर तो इनकी पहले अपने बड़े बुजुर्ग की उनकी थोड़ी छूट पड़ती थी। अच्छा, अब क्या है कि कि देखने लगे कि यार ओबीसी मूलवासी है यहाँ। अपने मूलवासी है इनकी जाति बांट दी गई है वो समानता का इनको भी दर्जा मतलब बड़े बुजुर्ग थोड़ी ब्राह्मणों ने उनके यहाँ घर में खाना पीना होता है आपको? होता है। अब पहले नहीं करते थे लेकिन अब होता है। अब जैसे मैं तो जाता हूँ ना कहीं हाँ, भी, ठीक। तो मैं तो खाना भी खाता हूँ वो पानी भी पीता हूँ वो समाज से आपका कोई विरोध होता है? कोई तो समाज के घर नहीं जाना है? हाँ वैसे कहते हैं लेकिन मैं उस बात को नहीं मानता हूँ। मैं तो मेरा जो ये अंधविश्वास हो गया बिल्कुल खत्म हो गया। खून तो उनके भी कोई निकलेगा अपना भी खून वही निकलेगा और जिस घर में अपन जाते हैं तो खाना पड़ेगा। लेकिन उसको क्या है कि पहले वाले उस बात को अबूल रख लेता पहले ये ब्राह्मणों ने क्या है कि उस पर ऐसा पट रखा था कि ये वह है ये वह ये कहती है बुला नाम है अंधविश्वास कर रखा था। अब वो अंधविश्वास मिट गया जो मतलब पढ़े लिखे विद्वान हुए ना उससे जागृति बढ़ती जा रही है। मतलब आपके मान्यता में ब्राह्मण हो गया, चाहे गुर्जर मीणा हो गया, चाहे इसी समाज सब बराबर, सब बराबर ब्राह्मण को उच्च नहीं है। इससे क्या है कि कौन कौन से 30 त्यौहार आप लोग मनाते हैं? 30 त्यौहार कौन कौन से मनाते हैं? अपने ज़्यादा तो क्या है कि देखो दीपावली है ठीक है। होली है और हरियाली है राखी है फिर सोनी ग्यारस है ये मतलब ये पूरी स्टार्टिंग को करना ये हवेली कब मनाते हैं? आषाढ़ में? असल इसमें आती है ना जैसे आषाढ़ में तो देवत नहीं आती ग्यारस देवता है ना तो भाई सो गए देवता नहीं, वो तो आता है आपके कार्तिक में आता है। आषाढ़ में आता है देवउठनी आषाढ़ में नहीं आषाढ़ में आता। आता है ये देवजू ग्यारस हुआ है हरियाली ना कब मनाते हैं? हरियाली तो इसमें आती है अपने सावन में सावन के सावन में, हाँ, सावन में सावन। हाँ सावन में फिर उसके बाद में राखी आती है वो हर हरियाली कहता है हर हरियाली बोलते हैं गाड़ी चांद की बहन सूरज की साड़ी है इनको धोनी को वार हुआ आता है ना सुंदरता का उसमें आता है। हरियाली तो जब अपने हरे होता है बरसात में जाती है तो सुख कहता है हर हरियाली जाती है तब प्रकृति की हरियाली के एवज में हम त्योहार मनाते हैं। ये अभी काहे बोले चांद की बहन सूरज की साड़ी काहे बोले? हाँ वह तो भावत में कहते हैं चांद की
बहन सूरज की साड़ी, हाँ। हर हरियाली मोतिया जाली, हर हरियाली हर हरियाली हाँ। मोतिया जाली, अच्छा। चांद की बहन सूरज की साड़ी। हाँ। ये कहावत में बड़े बड़े जी, कहावत है, हाँ। उस दिन कहते हैं हाँ। ये मतलब ये फाड़ी फाड़ी से या हाँ, और इको- उस दिन कहानी है। किसकी सेवा उपासना करते होंगे हरियाली के दिन। हरियाली की वो अपने बड़े बुजुर्गों ने पहले की अपने महिला वगैरह ने बना रखा है पहले से हरियाली दान ये खाती है ना, तो दोबारा वगैरह ये चीज है ना बनाते 15 दिन से पहले, अब तो कम करने लगे। लेकिन जब बच्चे थी ना उनको उत्साह भी रहता था कि डीप होता था फर्श का, उनको बना करके और उन्होंने जो लगा करके उसमें फिर जो सीखते थे वो हरियाली के ऊपर ना कच्ची का बड़ा जवाब हो जाओ भाई। अब सीधे उसमें छोड़ के बता भाई कैसे जमाना होगा। उससे हरियाली से क्या है कि वह 15 दिन पहले से जैसे मेरा जुबारा है और जैसे मेरी बहन है तो बहन भी कहती भाई क्यों मारो जुबारा हो जाए, क्यों भाई तारा जुबारा हो जाए, तुम्हारा जुबारा जैसे 6-7 जुबारा बना होता और शीशे जाओ तुम्हें कहता बड़ा हो जाता। अब कोई जुबारा कर जा तो कोई तारा तो नहीं तो जुबारा का सूर देखा जाता है। ये जुबारा बड़ा हो गया, इससे अपने जमाना अच्छा होगा। वो खेती की वो देखते थे उसकी उपजाऊ फसल का। सूर देखते थे इससे वो क्या है कि भाई ये दोबारा हरियाली आएगी, अच्छी बरसात होगी भाई। अच्छा, पानी अच्छा आएगा कि कम आएगा? आप लोग प्रकृति से कैसे हाँ। किसी पक्षी से, किसी पेड़ से, किसी जमीन से, किसी कीड़े मकोड़े से, चींटी से, केचुआ से कैसे पता करते हैं कि पानी आएगा? ये सब पानी का पता कैसे पड़ जाता है। हेलो कूलर बंद करो। हाँ हाँ यहाँ के जब ये यहाँ के बैठेड़ा चवार पक्षी को देखते हो हमें ऐसा पता चलता है कि जैसे हमारे होली का त्योहार होता है ना, हाँ बरसात। होली का त्योहार में हमारे क्या बड़े बुजुर्ग पहले जो पहले तो बड़े बुजुर्ग हमारे 4 बैल होते थे। हाँ। और जैसे गांव का पटेल होता है ना, हाँ। उसके 2 कुड़ी 4 तो उसको क्या है कि हमारे होली का जो त्योहार है ना तो हमारे पटेल आए थे हमारे गाय की, तो वो 4 बैल होते थे। तो हमारे बड़े बुजुर्ग तो 5-10 आदमी आकर के तो वह होली को जलाने जाते थे। हाँ। जब वो चारों बैल खड़े रहते थे ना हाँ। कहीं हाँ। तो उनको देख कर पूछ के हाँ। और होली जलाने जाते थे। हाँ। तो वो जैसे बैल को जैसे साढ़ हाँ। और सावण हाँ। कहीं हाँ। मैं बताऊँ हाँ। साढ़ और सावण और आग और आसू, हाँ। तो उसको जैसे बैल को कहता भाई ये तो साढ़ है, हाँ। ये सावण है, बाद वह आसू है। हाँ। चारों बैलों को नोटते थे। तो उसमें से जैसे वो माँ से होली जला के और पूरे गांव का आते थे, फिर उनको आकर के हम देखते थे भाई ये साढ़ है तो साढ़ जैसे बैठ गया तो वह बरसात होगी, और सावण है ना बैठ गया तो सावण में बरसात होगी, और वह घात हुआ है ना तो बाद में होगी है ना। तो वह ऐसे में पता पड़ गया जैसे सावण में अगर वो बैल खड़ा है तो यार सावण के महीने में बरसात नहीं बरसेगी, सुबह निकलेगा। तो वो सूढ़ ऐसे हम उनको देखते थे। अच्छा वो बेला को नाम काट दे चा वो मैना का नाम से जब बैठ जाओ चा वो महीना में बारिश। वही बरसात नहीं है। हाँ हाँ वो सूढ़ उसको देखते हैं। अब हाँ। फिर दूसरी बात ऐसा है कि जैसे हाँ ये अपने होली है, हाँ, हाँ। तो होली पे जैसे बादल निकलता है ना हाँ। तो वो 4 महीने में उसमें देखता है भाई पहला है जैसे पड़वा है तो उसमें निकलेगा भाई आज सावण है, हाँ साढ़ है हाँ और सावण बाद वासो 4 महीना ना तो उसमें बदल निकलता है ना। हाँ। तो अगर 4 महीने यानी हाँ। निकलता है ना हाँ तो उसको में हम देखते हैं हाँ उसमें हाँ। देखते हैं मुद्दा। हाँ। आप बोला जी को भी देखते हैं ये साढ़ सावण बाद वासो तो वो सोर पता पड़ जाता है इस महीने में बादल निकलेगा। और चंद्रमा का जो ओरा होता है हाँ उससे जो कि चंद्रमा का नजदीक में होता है तो पानी दूर, और अगर दूर है तो पानी नजदीक ऐसा जब माना चंद्रमा का जो गोलाकार होता है हाँ। उसके ऊपर वो देखते हैं भाई आप बरसात का रूप बनते हैं ना उसमें जोर आ जाता है वो गोलाकार से। वो नजदीक होता है तो उसका क्या मान्यता है? नजदीक है मान लीजिए, नजदीक जो रोशनी उसका नजदीक है। हाँ नहीं उससे तो तमाम वो जो चौतरफ होता है बड़ा होता है, बड़ा तो बड़ा होता है बड़ा है। हाँ, उससे क्या है कि बारिश आएगी बारिश आए बारिश आएगी सभी आदि आपसे जैसे ये चीटी होती है ना चीटी हाँ। तो
उधर से जब बरसात का जोर होता है ना, हाँ। तो ये चीज़ें निकल निकलती है ना, अंडा ले जाओ वो अंडा लेके तो भाई बारिश होगी, जगह बदल लेती है। ना, तो हाँ। उससे भी पता पड़ जाता है कि बारिश का जोर है। ऐसा कोई पक्षी है जो घोंसला बनाता है, उसके घोंसले को देखकर पता चल जाता है। हाँ वो टिटोड़ी बना पानी को जाता है। टिटोड़ी होती है ना, टिटोड़ी होती है तो सर। टिटोड़ी क्या है कि जैसे तालाब होता है, अगर तालाब के अंदर भरे पेट है, मतलब उन्होंने अंडा दे दिया ना, हाँ। तो ये सोच लेते हैं कि क्या बारिश नहीं आएगी, कम आएगी। कम आएगी। अब जो ऊंचा उसमें टिटोड़ी होती है तो वो भूसा बनाती है, तो जैसे कंकर वगैरह तो उसको बनाता है ना, हाँ। तो उससे कंकर होता है, हाँ। और जैसे पेड़ का वो पिनिया भी जाती है ना, हाँ। तो सोचते हैं कि बरसात कम होगी, जैसे कंकर ही कंकर होते हैं, हाँ। तो सोचते हैं कि बारिश अच्छी होगी, हाँ। और ये बाढ़ आएगा, हाँ। पानी उसमें है ना, तो ये ऊंचे पे है, और जो पर्याप्त तालाब दे देते हैं, तो बारिश नहीं होती। कि टिटोड़ी का ऐसा सोच माना जाता है कि टिटोड़ी जब अगर तालाब के अंदर घुसाड़ा डाल देती है, अंडा देती है ना, हाँ। तो उससे बड़े बुजुर्गों का ये सोच माना जाता है कि जब टिटोड़ी का अंडा डूबता नहीं है। ये हाँ। बड़े बुजुर्गों की आज भी उसको भगवान मानते हैं हाँ। कि टिटोड़ी जो प्रकृति का जो अंडा देती है ना, उस अंडे को ऐसी जगह देती है कि अगर बारिश ज्यादा होती है तो वह ऊंचे टीले पे जाके बारिश होती है। अगर बारिश नहीं होती है और जो तालाब जैसे भरा हुआ वो दे देती वो है, झील में अंडा दे उस झील पर। में, तो हाँ। फिर बारिश का कम होगी, कम नीचे हो- पे रहती है कि बारिश अच्छी होगी, हाँ। तो वो उससे वो पता पड़ जाता है। इससे प्रकृति बड़े बुजुर्ग उससे सो मानते थे। और इस जमीन में पानी का लेवल कितना कहाँ है, कैसे कहाँ घर बनाना है, पानी का अंडरग्राउंड पानी कैसा है, इसमें कुछ है क्या आपका स्टडी? जो कोई पेड़ है वहाँ पे, जैसे जैसे कि हमारे- पलाश का पेड़ होता है ना, नहीं हमारे हाँ। जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं, तो जैसे ये इसका पेड़ होता है ना, इसका खेजड़ा का, हाँ, तो खे- उस खेजड़ा का पेड़ वो आता है, वो बड़े बुजुर्ग ऐसे कहते हैं कि सिंगर जाना उसमें सिंगर जाजो खेजड़ो और जड़ जाजो पैदा जी, जी। नहीं, हाँ। बड़े बुजुर्ग काय फेर से बोलो। सिंगर जाजो खेजड़ो हाँ। और उसकी जड़ जाना पैताल में, है ना? हाँ। तो क्या है कि जिसकी जड़ होती है, हाँ, जो पानी होती है, अंदर तो से ले। जड़ हाँ। पैताल में होती है, सिंगर केजड़ा की। अच्छा। उसको क्या है कि बड़े बुजुर्ग महिला वगैरह केजड़ा की पूजा करते हैं। हाँ हाँ हाँ। ये शुभ माना जाता है, इसे अशुभ नहीं है। हाँ, हाँ। जहाँ केजड़ा होता है ना, वहाँ पानी की कमी पानी, होती है। अच्छा। वही है, जिसका जड़ अंदर जैसे छोटी पलाश का भी पताल होता है, हाँ, हाँ, पलाश हाँ। का भी जड़ अंदर अंदर। तक है। जैसे जाड़ है, हाँ। तो ऐसी वो आती है ना पहले की बड़े जाड़। वो जाड़ हो गया, उसका भी सोड़ माना जाता है। भाई यहाँ पानी का वो है, तो धुआं होता है ना, तो वो क्या है अच्छा। कि धुएं में प्राकृतिक जैसे जमीन का अंदर होता है ना, हाँ। तो जहाँ पानी का होता है तो पानी का वो होता है तो वो दीव का वो रहता है, तो पानी दीव वहाँ ही जाके लगती है। जब पानी होता है ना, जाड़ वाला। तो वहाँ ही ये दीमक होती है ना, दीमक, हाँ। चींटी की नहीं, हाँ। तो वो क्या है कि ऐसा डुबा कर देती है। तो अच्छा, बड़े दीमक भी पानी वाली जगह तो रहे। पानी वाली उसको मानते हैं। हाँ, हाँ। भाई थोड़ी सी हाँ, हाँ, हाँ। जहाँ पानी तो डुबा कितना बड़ा हाँ हाँ वो दुम्बा बना। लंबा आता लंबा है। बड़ा तो हाँ। सर्फ से उसके नीचे अभी पानी है। हाँ हाँ। सर्फ से कभी मिल नहीं होता है। वो दीमक जो बनाओ जो ना काय बोले छे काय उसको दिमक ही बोलते हैं। नहीं वो घर सो बनाओ छे घर जिनका बनाते हैं दुम्बा होता है। दुम्बा। दुम्बा होता है, उसको बनाती ऐसे। हाँ और वो किला नुमा बना ले उसे ऊंचा उसका वो जाते द्वार हैं। है। किला कीजिए बना की तरह। हाँ जैसे किला गढ़ किला होता हाँ है। गढ़ किला उसी कीजिए तरह से बनाते तो वहाँ पानी का हाँ। सोर्स ज्यादा मिलता है। हाँ, हाँ। और उसी पे नागदेव चल जाता है। हाँ हाँ वो खाने के लिए उसको उसी स्थान पे नागदेव जाता है। नागदेव से कभी भी हाँ। बिल नहीं होता। हाँ। ये नागदेव उसी में जाके बैठता हाँ, है। हाँ, हाँ, उससे अच्छा चलिए, अब रीति रिवाज संस्कार में आते हैं। देखिए, आदमी का, मनुष्य का जीवन हाँ। बहुत सारे क्रियाकलाप के ऊपर आधारित है, जिसको संस्कृति या संस्कार बोलते हैं। तो वहाँ पे एक आदिवासी है ना, तो आदिवासी में जीवन जीने का कितनी पद्धति है, उसको जिसको संस्कार बोलते हैं साधारण शब्द में। आप लोग पता नहीं क्या बोलते होंगे, हम लोग तो कोई नेम बोलते हैं, है ना? जैसे कि जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार, फलाना संस्कार है। तो आपके आदिवासी में कितने संस्कार हैं? आदिवासी मत के संस्कार तो अपना भी तो अलग अलग या आप कितने को मानते हैं? हाँ? कितना है आदिवासी में, कुछ है? किन किन को मानते हैं आप? आदिवासी को पर तो जो भी दो तीन है इनमें से हाँ तीन ही है दो तीन वही जन्म हो रहा है, जन्म मरण परण शरण, हाँ जन्म तीन मरण ही है ना? तीन ही है। इसके अतिरिक्त और जैसे हिंदू आदि व्यवस्था में 16 संस्कार है। उनको तो नहीं मानते, नहीं तीन ही मानते हैं। तीन ही। वो तीन क्यों मानते हैं, क्या कारण है? तीन है हमारे। अभी बड़े बुजुर्ग मानते आ रहे हैं, इसलिए मानते हैं। पहले तो उनके आते हैं। और आप लोग डोक दो जो 3 बार नाक रगड़े से ना
3 बार सर ऐसे इस नाक को पुरखों के सामने यूं करते हैं। वो जीवन का जो चलन है ना, प्रकृति का सृजन होला, पालन होला, चलन होला, हाँ उसी को हमने अपनाया। सृजन पालन उन्होंने ये से। बताया कि प्रकृति के साथ रहो, जी। प्रकृति जैसे चल रहा है हाँ 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 उसी आधार पे अपने जीवन को भी चलो। जी। इसलिए सृजन का हम लोग जन्म संस्कार, हाँ है, पालन का विवाह संस्कार, हाँ और आखिरी में सबका चरण। हाँ हाँ ये हाँ 3 ही है अपने में, है ना, 3 के सिवा 4 नहीं है। जी 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 ज़्यादा जी। ज़्यादा उसमें नहीं पढ़ते जंजाल में। हम्म। हाँ कोई जंजाल में थोड़ा संस्कार है। इससे ज़्यादा पढ़ने में क्या है कि जो ब्राह्मण है ना, ये क्या है कि ज़्यादा गुमराह करते हैं ना। पहले वाले बेचारे इनको क्या है कि गुमराह करके अच्छा, करके हर के कस्टम में, रीति रिवाज में, धर्म में जन्म को लेकर अलग अलग उद्देश्य है। कोई मोक्ष के लिए जी रहा है, कोई पाप पुण्य के लिए जी रहा है, कोई शक्ति के लिए, अर्जिन के लिए जी रहा है। एक आदिवासी क्यों जीता है, उसका पैदाशी क्यों हुआ संसार में, उसका लक्ष्य क्या है। जैसे हर धर्म का अलग अलग लक्ष्य है कि मैं अच्छा काम करूंगा, पुण्य मिलेगा, मैं स्वर्ग में जाऊंगा, कोई जन्नत में जाऊंगा, बुद्धिस्ट लोग मोक्ष पाऊंगा, जैन लोग का भी काम है मोक्ष होना। हम आदिवासी पाप पुण्य स्वर्ग नरक इसका कॉन्सेप्ट नहीं है हम लोगों में। आदिवासी की देखो, तो हम आदिवासी के रूप में हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। आदिवासी का हमेशा देखो ऐसा है, उनकी तो कोई सोच ही नहीं है, वो तो अपना काम करते हैं, मस्त रहते हैं। आदिवासी का ये विचार नहीं है कि मैं उसमें जाऊँ उसमें जाऊँ। वो भगवान को एक समानता का समझता है कि उनको तो अपने बचपन में अपने परिवार है, अपने आदिवासी उनकी सेवा करते हैं। उनको ये भी नहीं है कि बड़े बड़े सेठ होते हैं, दूसरे होते हैं, इनको भी ये सोचता है कि मैं फिर वो बन जाऊँ। इनकी सोच बनी। आदिवासी हमेशा चिंतन में रहते हैं, तो उनकी सेवा करते हैं प्रकृति की। हाँ, प्रकृति की। वो हाँ। प्रकृति की सेवा करते हैं। उनको ये नहीं कि मैं वो बनूंगा। ये बड़े बड़े विद्वान हैं, ये सोचते हैं, बड़े बड़े सेठ हैं, वो सोचते हैं कि मैं फिर मनुष्य बनूंगा, फिर वो करूँगा, लेकिन ये मनुष्य नहीं बनते। आदिवासी हमेशा उनकी सोच होती है, उनको फिर जन्म मिलता है। हाँ। उनकी सोच गलत नहीं होती। अच्छा। इनकी सोच तो ये होता है कि इनके जीवन में कोई बेईमानी नहीं है। आदिवासी हमेशा ही त्याग करते हैं और हमेशा त्याग में रहते हैं, और उनका जीवन भगवान के ऊपर ही, प्रकृति के ऊपर रहता है। उनका कोई वो नहीं है जो बड़े वो है। आदिवासी कभी सेठ करोड़पति बने नहीं, इनको आदिवासी को कोई स्वर्ग नरक पाप पुण्य मोक्ष का कोई मतलब नहीं। कोई मतलब ही नहीं। भगवान उनको खुद भगवान भी आसक्त है। ये होता है कि इनको उनके ऊपर आसक्त है कि ये कितना जीवन को कठोर समझ रहे हैं और कितनी तपस्या वो कर रहे हैं। तो ये तो भगवान के ईश्वर के ऊपर है। और जो बड़े करोड़पति होते हैं वो मैं ये धंधा कर लूँ, मेरा बेटा ये हो जाए, मेरा बेटा वो कर लिया ना, इनको कोई वो नहीं, पारलौकिक जैसे विचार है, स्वर्ग नरक पाप पुण्य फलाना, इसके लोग में तो हम जीवन नहीं जीते। उसमें नहीं। हमारा जीवन सिर्फ प्राकृतिक रूप से आए हैं, प्राकृतिक रूप से चलेंगे और प्राकृतिक रूप से चले जाएंगे। प्रकृति से चल जाता है। कहने का मतलब है प्रकृति के चलन को आगे बढ़ाने के लिए हमारा जीवन होता है। आदिवासी कभी भी मतलब इसमें नहीं पास करते हैं। तो दिनों में क्या विश्वास करेंगे। देखो ऐसा है कि ईश्वर के ऊपर विश्वास करना जैसे है। कि वेद पुराण में लिखा न छंदाते शस्त्राणी न गदका पावकः न सोचते कि मारुता, ऐसा करके है कि आत्मा को न तो कोई जला सकता है, न मार सकता है, न काट सकता है, न कोई पानी भिगा सकता है। ये हिंदूवादी व्यवस्था में है। तो पुनर्जन्म का आत्मा एक कपड़े से दूसरे कपड़े में बदलती है। तो बढ़िया है, अपनी आस्था है उनका, हमको किसी से नहीं करना। हम लोगों में क्या है, ये जीवन और मृत्यु क्या है और कैसे पुनर्जन्म होता होगा हम लोगों का आदिवासी, और कैसे आता होगा, जो जीव चला गया वो कैसे आता होगा। आप आध्यात्मिक लाइन के हिस्से में आपको पूछ रहा हूँ, साधारण व्यक्ति इसको नहीं बता पाए, क्योंकि आप बढ़िया स्टडी किए हैं और आध्यात्मिक क्षेत्र के हैं। तो एक दशा दिशा होगा बिना जनजाति के लिए कि पाप पुण्य स्वर्ग नरक मोक्ष नहीं है, वो न आत्मा का परमात्मा का कॉन्सेप्ट नहीं हम लोगों में। तो कैसे हम लोग जीवन मृत्यु को किस दिशा में देखते हैं और पुनर्जन्म होता है और वापस कैसे आता होगा, इस दिशा में थोड़ा प्रकाश डालिएगा। करने से जो भगवान की जो होती है अपने आत्मा से, तो उनको हम जन्म दोबारा मिल जाता है। जिसका आत्मा में गंदी भाव है, पाप करते हैं ना, तो उनको मरण मिलता है। उनको पूरे जन्म पे ऐसा है कि जैसे में आदिवासी में रहता है वो भी सभी समाज में रहता है, जैसे अच्छी करनी करता है। अच्छा अपन ईश्वर को या मनुष्य को अपन एक समानता से जैसे किसी को समझते हैं, तो मनुष्य
चीज़ को भी मतलब जैसे मनुष्य को समझते हैं उसी चीज़ को समझना चाहिए। जो भी जीवन है वो अपन बराबर समझते हैं। अब कोई अपन किसी को नहीं समझेंगे, ईश्वर भी देखता है कि किसी को नहीं समझता है प्रकृति को। तो जैसे कोई अपना जो इस जन्म में अपन जो करेंगे उसको पुण्य जन्म भी मिलता है। जरूर ईश्वर भी सोचता है कि अच्छा कर रहा है, अच्छी राय दे रहा है और अच्छे कर्मों से ये अपने पास आया। तो ईश्वर को पता है सब जो करता है ना वह लिखा होता है किसी ने क्या किया पुण्य जन्म में, तो वह पूरा उनके पास होता है। ये आदिवासी पद्धति में जब जो आप बोल रहे हैं ना, ये तो हिंदूवादी का अपना मान्यता है, लेकिन आदिवासी में इन चीज़ों की मान्यता तो नहीं है। मान्यता नहीं है लेकिन मानते हैं अभी। नहीं, ये कर्मवाद को बता रहे हैं ना, जो अच्छा है सबको समान मानता है, जो कर्म सही करता है वो उस हिसाब हिंदुवादी व्यवस्था का मान्यता है। हमारे में कर्मवाद का सिद्धांत है प्रकृति का हित और अहित। मेरे को पाप पुण्य का कोई मतलब नहीं। प्रकृति का हित जहाँ है उस काम को मैं करता हूँ और प्रकृति का जहाँ अहित हो रहा है उस काम को मैं नहीं करता। समझ रहे हैं ना? जी। जैसे आप मेरे को 1 लोटा पानी दिए, फलाना दिए, ये प्रकृति के हित के संबंध है। आपसे मेरा कोई संबंध नहीं है। फिर भी आप मैं कितने दूर से आया, लेकिन एक प्रकृति के नाते दो हाथ दो पैर सब मेरा आपके जैसा। मतलब ऐसा प्रकृति से जो आदमी है उसको जान रहा है, वो बहुत से आदमी को जानते नहीं है। इसको बोलते हैं साक्षात। है ना? मैं आके बोलूंगा मैं राम हूँ, कृष्ण हूँ, फलाना हूँ। ये पुण्यम का ही एक रूप है। पुणे मतलब मैं आपको देख रहा हूँ, मेरा काम आज आप है, कल मैं आपके आऊँगा। इसको प्रकृति का हित बोलते हैं। मैं पेड़ में जल दूंगा तो मेरे को ऑक्सीजन देगा, फल देगा। हाँ, वो उसका क्या है वो खत्म हो गया, वो हम नहीं जानते। डायरेक्ट हित और अहित। कोई गड़बड़ कर रहा है, कुत्ते मेरे को काटने दौड़ रहा है तो एक डंडा मारने का भी मेरे को अधिकार है। उसको हिंसा के दायरे में नहीं लाने को जाता है ना। ये प्रकृति का हित जो करता है प्रकृति से ही जी जी होता है। जो भी चल रहा है प्रकृति से अपन को वो मिल रहा है। जो प्रकृति नियम तो कुछ भी नहीं संसार के अंदर जो भी हो रहा है उससे हो रहा है। जैसे जीवन और मृत्यु ये शब्द नहीं है अपने में, ये अपन तो शक्ति एनर्जी को ताकत को मानते हैं, ठीक है मैडम, और वो कभी खत्म नहीं होता। जैसे 5 प्रकार की स्थूल की शक्ति का प्रतिरूप हूँ मैं, ठीक है। और जब मैं विलीन होने लगूंगा 5 स्थूल से 5 सूक्ष्म में जाने लगूंगा, उस मिडिल पॉइंट को मृत्यु कहा जाता है। एक टर्निंग पॉइंट है मृत्यु। और फिर भी रहूंगा मैं, वो तो उसका तो जाता नहीं है, तो फिर भी उसी में जाएगा, फिर भी एनर्जी रहेगा। तो केवल उसको छोड़ के जाएगा तो फिर भी वो जीवन तो वहाँ कमाई जाएगा, उसको कोई नहीं। और फिर 5 प्रकार की शक्ति जब संचलित होके फिर वापस संसार के चक्र में आने लगती है और स्थूल रूप धारण कर लेगी, उस पल को हम लोग जन्म बोलते हैं। इस साइकिल में चलते रहता है ना, घूमता रहता है। हाँ, आत्मा परमात्मा बढ़ाना ढेकाना इधर उधर नहीं है। तो आपके अनुसार जैसे 84 लाख योनि है हिंदूवादी व्यवस्था में, उसमें साइकिल में जाता है बोलते हैं। तो हम लोग आदमी है तो अगले जन्म में आदमी से पैदा होंगे कि कोई पेड़ पौधे भी बन सकते हैं। तो ऐसा है कि कुछ भी बन सकता है, आदमी की जरूरी नहीं। जस्ट लाइक जैसे धराड़ी जो आपका गोत्र चिन्ह है वो आपके परिवार का अंग है, समझ रहे हैं ना। उसको अगर काट दिए उतना ही काम करना पड़ेगा जैसे कोई आपके आदमी का खत्म हो गया, उतना ही कर्म कांड करना पड़ेगा क्योंकि परिवार के सदस्य हो गए। परिवार का ये भी अब जैसे ये भी मुझे सहायता दे रहा है, कहिए तो परिवार का सदस्य मान लिया इसको, अपना परिवार का है, इससे अपन को चाय मिल रहा है, इससे अपन को मिल रहा है ना। तो हर चीज़ अपन को वही समझते हुए जैसे कोई भी चीज़ है, गाय है, ये भी है, जहाँ पेड़ भी है, उसको अपना ही मानते हैं। हाँ, वो तो खैर सभी है, लेकिन विशेष करके जैसे आप जाड़ी क्या गोत्र हैं, दराड़ी था कि गोठवाड़ा, वो कोई धराड़ी होगा, वो विशेष आपका परिवार का अंग है, उसकी रक्षा करते हैं, इसीलिए उसको रख के आप धराड़ी फेरा करते हैं। वो परिवार का अंग है, उसी में आपका पुरखा मानते हैं। वो अगर आप अपने हाथों से काट दिए तो आपको पुरखा दोष लगेगा आदिवासी रीति में, और उतना ही काम करना पड़ेगा जैसे कोई आदमी खत्म हो, क्योंकि आपके परिवार का अंग है वो, है ना। तो आप जैसे मैं मेरा जैसे गोत्र चिन्ह आम का वृक्ष, तो मैं जैसे प्रकृति से विलीन हो गया तो अब पेड़ भी बन सकता हूँ कि आदमी से रहूँगा। ये आपकी मान्यता क्या है? आदिवासियों में क्या मान्यता है? आदिवासी में तो यही मान्यता, पेड़ भी बन सकता है, तो परिवार का अंग है, धराड़ी भी बन सकता है। प्रकृति ने ये अपन को बनाया है और प्रकृति ने इनको बनाया है। क्या ये थोड़ी बनाया किसी ने, तो प्रकृति का एक बना हुआ है, पेड़ भी है, सभी है। तो ऐसे मनुष्य का वो है, इसी तरह से इनका
पेड़ को भी वही समझना चाहिए। बहुत से पेड़ को नहीं समझते, लेकिन ये प्रकृति का भगवान ईश्वर ने रचा है। तो पुण्य जन्म के सभी बड़े बुजुर्गों को ही पता है, ऐसे थोड़ी मिल गया। जैसे अपन मिले तो इनको पेड़ भी पहले से मिला है कि छाया के लिए दिया, तो मनुष्य के लिए मिला है ना। तो अपन थोड़ी बढ़ाया था, ये प्रकृति से ही अपन को मिला। हर चीज जो पेड़ पौधे हैं ये प्रकृति से डूंगरों में होता है, प्रकृति से मिले। जड़ी बूटी है तो प्रकृति से पैदा हुई है, ये कोई बनाए थोड़ी, पहले कोई बनाने वाला थोड़ी था ये जो प्रकृति का है। अब इसमें बहुत से समझते नहीं है, बहुत से बड़े बुजुर्ग इनको अभी तक इतना नॉलेज ज्ञान नहीं है कि ये कैसे है, क्या नहीं है ना। ये तो क्या है कि धंधे में पड़ जाते हैं, मुझे ये करना है, मेरा बेटा ये करना है, मेरा बेटा पढ़ने के विद्वान बनेगा, ये कलेक्टर बनेगा, IAS बनेगा। लेकिन जब जाता है ना, जब वो IAS भी रह जाता है और वो सब यहाँ का ही रह जाता है। अपन को समझना है कि अपने भाई ये संसार में सभी भाई है, अपने माता पिता है, सभी अपने माता पिता है। ये बड़े बुजुर्ग है वो अपनी माता है, वो जो छोटा बच्चा है वो भी अपने पोता है। अगर मैं समझूंगा आज मेरा पोता है, कल को ये मेरे पास नहीं, आज मेरी बेटी थी, अगर वो गई, वो किसी की बेटी होते थे, मेरा बेटा है, किसी का बेटा हुआ गया, अपना थोड़ी ही। ये तो अपन को देखने आते हैं, चल जाते हैं। अब इनको अपन ज़्यादा याद करें कि आज मेरा बेटा था, मेरी बेटी थी, अरे वो आएंगे ठीक है, छठे आएंगे। उनके जन्म का कोई अपने उनके अपने कोई ऐसा होता है तो ईश्वर दिखाता है कुछ भाई तेरे साथ में, तो ये देखना पड़ता है। इनको ज़्यादा वो गहराई में नहीं जाना चाहिए। ज़्यादा गहराई में जाता है ना तो उसमें परिवार भी टेंशन में जाता है। इससे क्या है कि परिवार को होता है कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, अपन को एक ऐसा डरता है रखना चाहिए कि यार मैं कुछ भी है। तो मैंने मेरा बेटा जब भी गया तो मैंने कहा भाई ये गया, ईश्वर की इसकी तारीख लिखी हुई थी, इसने बता दिया था कि अपना नहीं है, ये अपना थोड़ी है, ये दूसरे का गया, वो दूसरा अपना आएगा, तो अपना कोई भी नहीं है। कहे अपना सभी मिलने वाले। आप आए तो आत्मा से परमात्मा होता है। आज आप मेरे घर में आए तो मेरी आत्मा है ना, उससे आपको ज़्यादा मान रहा हूँ। ये पता थोड़ी कल को मेरी आत्मा आपके घर में गई तो उसकी आत्मा आपके घर में आ जाएगी। तो मैं तो सबको समानता का उसको देखा हूँ, संसार में देखता हूँ कि मेरे तो सब माता पिता है और मेरे लिए सभी भाई है और मेरे लिए सभी मेरे बेटा बेटी है। मैं सबको समानता का मैं देता हूँ। मैं कुछ भी नहीं, मेरा ये मकान भी नहीं है, नहीं मेरा तो वो भी नहीं। यहाँ आज भी बैठा हूँ तो ये आपका ही मकान है, वो मेरा भी है, तो ये मेरा थोड़ी है। ये तो मैं देख रहा हूँ ना, अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे अपन वो रखेंगे, तो ईश्वर देख रहा है कि अच्छा कर्म कर रहा है, ये अच्छा कर रहा है। नहीं, इसमें एक चीज है बाबा जी, ये जो काम कर रहे हैं बढ़िया पढ़ाई का, ये पुण्य कमाने के लिए कर रहे हैं कि एक प्रकृति या मेरे प्रति समर्पित होकर कर रहे हैं। आप जिनको देख रहे हैं ना, जिनको देख रहे हैं, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, सब देख रहे हैं, पेड़ पौधे वनस्पति, इनके हित के लिए कर रहे हैं, उनके भलाई के लिए कर रहे हैं कि कोई पुण्य मिलेगा ऐसा बोल के कर रहे हैं। पुण्य तो क्या है कि जो अपन कर रहे हैं, अपने पुण्य के हिसाब से अपन कर रहे हैं। इनका ये करेगा मेरा पुण्य के हिसाब से मैंने किया है, कहे तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो प्रकृति जो करवा रही है ना, सीधा जिसको हित है उसको मैं हित कर रहा हूँ, उसी को कर रहा हूँ। मेरे करने से कुछ नहीं, वो जो करवा रहा है ना वही मैं कर रहा हूँ, मेरे मन से मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, आपके हाथ में एक लोटा पानी है, ठीक है, और उसी समय पूजा करना चाह रहे हैं, सूर्य को पानी देते हैं, सूर्य को पानी देते हैं ना, उसी समय बगल में कोई प्यासा पड़ा है, उस पानी को सूर्य को देंगे तो प्यासे को देंगे? सूर्य को देता हूँ, तो प्यासा को छोड़ देंगे? पैसे को देता हूँ नहीं, पहले प्रेफरेंस किसको देंगे? एकदम प्यास से तड़प रहा है, पैसे को पहले एक साक्षातवाद के नियम के तहत है, एक कल्पनावाद के तहत है। तो आप साक्षातवाद के नियम में पहले तो पैसा को देना पड़ता है। पहले तो जो पैसा होता है ना उसको देना होता है। तो आस्था है ना, सूर्य को नमन करते हैं, गणेश जी को नमन करते वो हैं, तो आस्था है, आस्था है वो तो। लेकिन जैसे पैसा है वास्तविकता है, तो वो पैसा को पहले देना पड़ता है। वास्तविकता है ना? ठीक। पैसा तो पहले तो पैसा है, हाँ, कहीं तो पहले तो पैसा को पहले देना पड़ता है। कोई जो होता है उसको अपन को पहले करता है। कोई अगर ईश्वर है, अपन तो एक बैठे साहब है, अगर भगवान ईश्वर भगवान